Hey, what's up guys? Welcome back once again. So दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट। सो कहानी की शुरुआत होती है पैसिफिक ओशियन से, जहाँ पे हम एक शिपिंग कंटेनर को पानी में तैरते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है हमारी कहानी के असल किरदार पर, जो है जॉन, जिसकी उम्र लगभग 60 साल की है। वो इस बोट पर फिशिंग करने के लिए आया था, लेकिन उसकी आंख लग जाती है और तभी उसे कुछ पानी की आवाजें सुनाई देती है। तो वो अपने चारों ओर चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी बोट में पानी भरता जा रहा है। तो जॉन फौरन डेक पर जाता है चेक करने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसे समझ आता है कि उसकी बोट एक कंटेनर से टकरा गई है और यही कंटेनर है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब उसे फौरन उसे खुद की बोट को अलग करना होगा, वरना पानी भरता ही चला जाएगा, जिससे वह और उसकी बोट दोनों डूब जाएंगे। यहाँ जॉन पहले तो एक स्टिक से उसे खुद को दूर करने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो नीचे से सी एंकल लाता है, फिर कंटेनर पर जाकर उसे बांध देता है, जिससे कि वो उससे दूर चला जाता है और बोट फ्री हो जाती है। लेकिन जाते समय उसे याद आता है कि उसने एंकर तो वहीं छोड़ दिया है। तो वो दोबारा उसके पास जाता है और होशियारी से उसे वापस ले आता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी टक्कर की वजह से उसकी बोट का एक हिस्सा टूट चुका था, जिसमें से पानी अंदर घुसता जा रहा था और अब उसे जितनी जल्दी हो सके इसे ठीक करना होगा। तो पहले तो जाकर वो वाटर पंप को ऑन करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो पानी को बाहर निकाल सके। लेकिन पानी की वजह से बोट की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो चुकी है, इसलिए वो भी नहीं चलती। तो यहाँ जॉन सबसे पहले शांति से अपना दिमाग चलाता है और अपनी बोट को अच्छे से देखता है और अंदाजा लगाता है कि असल में खराबी कहाँ हुई है। और सबसे पहले एक टूल बॉक्स निकालता है, जिसकी मदद से वो ज्वालू हैंडपंप बनाता है, जिससे बोट का पानी बाहर निकाला जा सके। अब उसे ये सब करते हुए काफी देर हो चुकी थी और उसे भूख भी लग जाती है। तो पहले तो कुछ खा लेता है और फिर दोबारा से उसी हैंडपंप से पानी बाहर निकालना शुरू कर देता है। लेकिन इसी तरह से अब रात हो जाती है और अब जब बोट के अंदर सोने लायक कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए वो एक झूला बनाता और उस पे ही वो रात गुजार देता है। अगली सुबह उसे सबसे पहले तो उस होल को बंद करना है जो कंटेनर की वजह से हुआ है, क्योंकि वहां से पानी लगातार अंदर आता जा रहा है। इसलिए वो एक चटाई को वहां पे ग्लू से चिपका देता है, ताकि कुछ तो पानी अंदर आने से रुका रहे। लेकिन अभी भी वो होल बंद नहीं हुआ था, क्योंकि पानी भरता ही जा रहा था। इसलिए वो फिर से हैंडपंप चलाता और अंदर के पानी को बाहर निकालता है और फिर दोबारा से होल को बंद करने में लग जाता है। कुछ देर बाद फाइनली वो पूरी तरह से उस होल को बंद करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्या ये काम करेगा, यही चेक करने के लिए वो बोट को थोड़ा डीप ले जाता है और लकीली ये जुआल उसका काम कर रहा होता है। अब उसका अगला काम है किसी को मैसेज भेजना कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन इसके लिए उसे रेडियो की मदद चाहिए, जो कि अब बंद पड़ा हुआ है। अब यहाँ वो एक बार फिर से दिमाग चलाता है, जिससे कि उसे एक आइडिया आता है। वो नीचे से बोट की बैटरी लेकर आता और फिर उसे खोलकर रेडियो से कनेक्ट कर देता है। उसके पास एक मैप भी था, जिसकी मदद से वो उसी लोकेशन के बारे में पता लगाता है जहाँ पे कनेक्टिविटी ज्यादा आती है और फिर सभी को SOS मैसेज भेजने का ट्राई करता है। लेकिन अफसोस इस बार उसका ये आइडिया काम नहीं आता और वो रेडियो को वहीं छोड़कर नीचे आ जाता है, जहाँ वो एक बुक को उठाता है और उसमें लिखी चीजों को समझने लगता है। दरअसल दोस्तों ये बुक उसी रेडियो के साथ मिली थी, जिसमें बताया गया था कि अगर आप मुसीबत में हो तो कैसे इसे इस्तेमाल करके मदद मांग सकते हैं। अब वो बुक को पढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर कुछ आवाजें आती, तो वो फौरन जाता और रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है, तभी उसका ट्रांजैक्टर खराब हो जाता है, जिससे उसका कनेक्शन टूट जाता है। तो वो उदास होकर नीचे आ जाता है और ढेर सारी शराब पीना शुरू कर देता है। यहाँ हम जॉन के चेहरे पे अब एक डर देखते हैं जो हर किसी को लग सकता है जब वो ऐसी जगह पर फंसा हो। उसे पता नहीं है कि वो बचेगा भी या फिर नहीं। इसके बाद वो जाकर खुद के लिए खाना बनाता है, तभी उसे कुछ बारिश की बूंदें उसके हाथ पे गिरती है। तो वो ऊपर जाकर देखता है तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन वो उसे एंजॉय कर रहा था। दूसरी चीज वो उसके पानी को इकट्ठा कर लेता है। अब जॉन नीचे आकर अपने बनाए हुए खाने को खाता है और फिर रात को बुक पढ़ते पढ़ते सो जाता है। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि उसे यहाँ कोई बचाने के लिए इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, इसलिए कल सुबह उठकर उसे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वो ऐसे ही कई दिनों तक यहाँ पर फंसा रहेगा। अब अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो सबसे पहले डेक पर जाता है और चारों तरफ नजर घुमाता है कि कहीं पे कोई शिप तो उसकी तरफ नहीं आ रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो अपनी एंटीना केबल को ठीक करने के लिए ऊपर जाता है और उसे ठीक करने के बाद नीचे आ जाता है। लेकिन उसी दौरान उसे दूर से आता हुआ एक तूफान दिखाई देता है, जो शाम तक उस तक पहुंच जाएगा, जिसके लिए पहले से ही उसे तैयार होना होगा। तो वो सबसे पहले जाकर बोट में रखी जितनी भी बाल्टियां या बॉटल होती हैं उन्हें भर देता है, ताकि बोट का वजन भारी हो जाए और वो पलटे ना। इसके बाद वो खुद की शेविंग करता है, जैसे कि वो उस तूफान से कह रहा हो कि आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तैयार बैठा हूँ। फिर वो हैंडपंप से बोट में जमे हुए पानी को बाहर निकालता है और आखिर में जाकर वो अपने रेन कोट को पहन लेता है और डेक पर जाकर बोट को संभालने लग जाता है।
कुछ ही समय के बाद बोट से वो तूफान टकराना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से तेज तेज लहरें भी उठना शुरू हो जाती है। अब उसकी बोट कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर आती है, लेकिन ये लहरें उसका हौसला तोड़ नहीं पा रही थी। वो अपनी पूरी जान लगा देता है, उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लहरें अब बड़ी होती जा रही थी और एक बारी तो वो समुद्र में गिरते गिरते बचता है। तब उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो एंकर की मदद से बोट को एक ही जगह पर खड़ा कर दे। तो वो फौरन नीचे से एंकर लाता है और पानी में डालने लगता है, लेकिन तभी गाइस सामने से एक विशाल लहर आकर उसकी बोट से टकराती है, जिससे कि वो और उसकी बोट दोनों पानी में डूब जाते हैं। पर जॉन एक होशियार किस्म का आदमी है, वो अपनी बोट की हैंडल को नहीं छोड़ता और उसकी मदद से उसे फिर से सीधा कर देता है और फिर से नीचे जाता है, बचे हुए कामों को पूरा करने लगता है। सबसे पहले तो वो फिर से पानी को बाहर निकालना शुरू करता है, क्योंकि बोट में पानी कमर तक भर चुका था, जिस वजह से वो भारी हो गई थी। लेकिन इसी चक्कर में उसे सर में चोट भी लग जाती है और अब वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट भी होता जा रहा था और कुछ देर के लिए वो बेहोश भी हो जाता है। पर जब उसकी आंख खुलती है तो हम देखते हैं कि जॉन के सर पर एक बड़ा सा कट आ चुका है, जिससे कि खून भी निकल रहा है। लेकिन जब वो विंडो से बाहर देखता है तो अभी भी वो तूफान कम नहीं हुआ था। उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, तो वो डेक पर दोबारा जाता है ऐसे ही जख्मी हालत में और बोट पर लगे विंड साइडर को काट देता है, जिससे कि बोट आगे नहीं जाएगी और इससे उसे ये फायदा होगा कि वो ज्यादा दूर समुद्र में बहकर नहीं जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी बोट का ऊपर का हिस्सा टूट चुका था और अंदर पानी लगातार भरता जा रहा था, यानी कि उसे अब ये बोट छोड़नी पड़ेगी, वरना वो हाइपोथर्मिया से ही मारा जाएगा अगर वो ज्यादा देर तक ऐसे भीगता रहा। तो इसलिए वो फौरन नीचे जाकर लाइव बोट को लेकर आता है, लेकिन वो उस लाइव बोट को अपनी बोट से बांध कर रखता है ताकि वो ज्यादा दूर बह कर ना जाए और ऐसे में से ढूंढ पाना आसान भी होगा। अब वो उस लाइव बोट में ही बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी बोट थोड़ी ही दूर पर थी, लेकिन अब पानी भरने की वजह से वो डूबती जा रही थी। खुद की बोट को ऐसी हालत में देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। लेकिन वो एक आखिरी बार उसके अंदर जाना चाहता है, इसलिए वो खुद की तरफ उसे खींचता है और फिर उसके अंदर जाता है। वो बोट अब पहले जैसी नहीं रही है, उसमें कंधे तक पानी भर चुका है। तो वो अपनी ज़रूरतों का सामान लेता है, जैसे कि फूड कैन, पानी की बोतल, टूल बॉक्स और आखिर में उसकी मॉम की दी हुई हैट। लेकिन जाते जाते उसे खुद के जख्म का ख्याल आता है, तो वो थोड़ा और अंदर जाता है और वहां पर उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और फिर सारे सामानों को लेकर वो वापस अपनी बोट पर आ जाता है और आखिर में उसी रस्सी को काट देता है। और फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते वो पूरी बोट डूबने लगती है और एक पल ऐसा आ जाता है जब वो उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। यहाँ जॉन ये देखकर थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि उसकी बोट के साथ उसकी बहुत सी यादें जुड़ी थी। लेकिन अब उसके पास यही छोटा सा घर है जिसके साथ उसे यहीं आने वाले दिन को गुजारना होगा। पर आखिर कितने दिन वो यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब वो पानी से ज्यादा करीब है, क्या पता कोई शार्क आ जाए। अब वो अपने साथ लाए एक इंस्ट्रूमेंट को खोलता है जिससे कि उसे लोकेशन को चेक कर सके। वो उसे दूर दूर देख सकता है, जिसे वो मैप में निशान लगाता है और तब उसे पता चलता है कि वो पैसिफिक ओशियन के कितने अंदर आ चुका है। लेकिन मैप में उसे थोड़ी ही दूर पर एक शिपिंग लाइन शो होती है जहां से हर दिन बहुत सारे शिप गुजरते हैं। वो उस लाइन पर मार्क लगाता है और उसके जितने करीब हो सके जाने की कोशिश करता है। लेकिन उस रात एक बार फिर से तूफान दस्तक देता है और इस बारी तो उसके पास यही एक छोटी सी राफ्ट है। पहले तो उसके पास इतनी बड़ी बोट थी तो वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब वो क्या करेगा। और फिर वही होता है, एक तेज लहर आती है और उसकी राफ्ट पलट जाती है, जिससे वो कंधे तक पानी में होता है। तभी वो राफ्ट के जिप ओपन करता है जिससे कि वो बाहर आ पाता है, लेकिन वो ऐसे ही उसे छोड़कर नहीं जा सकता है, इसलिए वो दोबारा उसके पास जाता है और उसके ऊपर खुद को कान और आंखें बंद करके बैठ जाता है। वो अपने सर को पकड़कर लेटा हुआ था। वो पूरी तरह से मायूस और परेशान हो चुका था। वो कहते हैं ना दोस्तों कि नेचर से कोई जीत नहीं सकता है, ना ही उनसे लड़ सकता है। अब जॉन इसी तरह से पूरी रात बैठे बैठे गुजार देता है। पर जब अगली सुबह होती है तो वो सबसे पहले अपनी राफ्ट में पंप की मदद से हवा भरता है, पर वो भी खराब हो चुका था। तो वो अपने मुंह से ही हल्की फुल्की हवा भरना चालू कर देता है, जिससे कि वो बस पानी में तैर सके। यहाँ उसका पानी भी गंदा हो चुका था पीने वाला। अब पानी की भी कमी हो चुकी है, तो वो कुछ खाने का ढूंढता है जो उसे मिल भी जाता है, लेकिन वो पानी में रहने की वजह से पूरा नमकीन हो चुका था। इसलिए जॉन अब और ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन हम उसके चेहरे से नजर आने लगती है, लेकिन ऐसे चिल्लाने से तो काम नहीं बनेगा। वो पहले तो मैप चेक करता है कि अब वो कितना दूर है। तब जाकर उसे पता चलता है कि अब थोड़ी दूरी पर शिपिंग लाइन है, जिससे कि उसे थोड़ा हौसला मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ उसके लिए एक और मुसीबत हो जाती है और वो थी कड़ी धूप। वो बिल्कुल आसमान के नीचे है, इसलिए वो खुद को एक पन्नी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर कितनी देर वो खुद को ढककर बैठा रहेगा। जैसे जैसे समय बीता रहता है धूप और तेज बढ़ती रहती है, जिस वजह से उसे और ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो एक उपाय ढूंढता है। वो उसी धूप का इस्तेमाल करता है पानी बनाने के लिए।
जिस कैन में उसका पानी था वो उसे बीच से कट करके उसके ऊपर एक पन्नी लगा देता है और उसके नीचे एक ग्लास रख देता है, जिससे कि वहाँ रखा हुआ पानी प्यूरिफाई होने लगता है भाप बनकर और उस कप में भरना शुरू हो जाता है। चलो अब पानी का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन उसके लिए अब खाने का इंतजाम करना बाकी था, जो पानी का इंतजाम करने से थोड़ा आसान था क्योंकि उसके आसपास मछलियों का भंडार था। तो वो एक कांटा बनाकर पानी में डाल देता है, जिसके बाद वो एक बार फिर मैप में देखता है। तभी उसके सामने से आता हुआ उसे एक बड़ा सा कार्गो शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे एक उम्मीद दिखाई देती है, इसलिए वो फौरन एक फ्लेयर जलाकर वेव करने लगता है। अब जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वो चिल्लाने भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो शिप उसके साइड से गुजर जाता है और कोई भी उसे देख नहीं पाता। अगर वो बोट पे होता तो मे भी वो लोग उसे देख पाते, लेकिन वो एक छोटी सी राफ्ट पर है जिसके सामने इतना बड़ा शिप कुछ नहीं है। अब यहाँ उसकी उम्मीद इतनी पास आकर भी उसे दूर चली जाती है और वो फिर से मायूस हो जाता है और जॉन फिर से ऐसे ही बैठा रह जाता है और इसी दौरान वो नोटिस करता है कि उसकी ट्रैप में मछली फंस चुकी है। तो वो उसे खींचना शुरू करता है, लेकिन जब तक वो उसके पास आती है एक शार्क उस मछली को खा जाती है। तो यहाँ उसका खाना भी जा चुका था और जॉन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। हम देखते हैं कि अब रात में एक बार फिर से एक शिप उसके पास से गुजरता है, तो एक बार फिर से फ्लेयर छोड़ता है, लेकिन यहाँ भी वही होता है, वो लोग जॉन को देख नहीं पाते। जिसके बाद उसके अंदर अब जीने की उम्मीद ही खत्म होती जा रही थी। उसे तो यही लगने लगा था कि यहाँ तो बस बड़े बड़े शिप ही आएंगे जो कि उन्हें कभी देख ही नहीं पाएंगे और वो ऐसे ही यहाँ पर फंसा रह जाएगा। अब अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि जो पानी का जुगाड़ उसने लगाया था उसमें काम करना शुरू कर दिया है। तो वो फौरन पहले तो पानी पीता है और फिर से पानी में मछली के लिए जाल फेंकता है और इसके बाद वो उस लोकेशन डिवाइस से देखता है और उसे पता चलता है कि अब वो शिपिंग लाइन से काफ़ी आगे आ चुका है, यानी कि इस रास्ते पे अब कोई भी शिप नहीं आएगा। ये देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है और यहाँ से वो अब जीने की उम्मीद छोड़ देता है। उसे पता चल चुका था कि अब वो तो शिपिंग लाइन से आगे आ चुका है, अगर कोई शिप उसके पास से गुजरती भी है तो वो उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए वो आखिर में एक पेपर में कुछ अपने दिल की बातें लिखता है। उसकी जिंदगी में जो भी गलतियां करी है उसने उन सभी के लिए वो माफी मांगता है। और आखिरी लाइन में वो अपने परिवार के लिए कुछ बातें लिखता है। देन वो उस लेटर को एक जार में बंद करके पानी में फेंक देता है, जिसके बाद वो अपनी बोट पर लेट जाता है इसी उम्मीद में कि कब आखिर उसकी मौत आएगी और वो मर जाएगा। और इसी इंतजार में रात हो जाती है, लेकिन उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ था। उसे दूर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है जो शायद किसी शिप की थी, लेकिन जॉन के पास कोई फ्लेयर नहीं बची है जिससे वो उन्हें साइन दे सके। तो अपने पास जितने भी पेपर थे उन्हें जला देता है और उसे साइन देने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है और देखते ही देखते पूरी राफ्ट में आग पकड़ लेती है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पानी में कूदने के अलावा। वो सीधा पानी में कूद जाता है। अब उसे शार्क का भी खतरा बढ़ चुका है। थोड़ी देर पानी में रहने के बाद वो फैसला करता है कि उसकी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा है, इसलिए वो आंख बंद कर कर पानी के अंदर जाने लगता है। लेकिन आज शायद वो दिन नहीं है जब जॉन को मरना हो। शायद ऊपर वाले की किताब में उसकी मौत की तारीख कुछ और लिखी है, क्योंकि उसकी आंखें खोलते ही ऊपर उसे एक बोर्ड दिखाई देती है जो पानी के नीचे लाइट मार रही थी, जिसे देखते ही वो ऊपर जाने लगता है और खुद की जान बचा लेता है। लोग उसकी जलती हुई राफ्ट देखकर उसे बचाने के लिए आए थे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई चीज बर्बाद होते हुए भी आपका फायदा कर जाती है। तो इस कहानी से आपको एक सीख जरूर लेनी चाहिए, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि क्या पता ऊपर वाले ने आपके नसीब में कुछ और लिखा हो। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमने एक दूसरा चैनल बनाया है, प्लीज जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उस पर भी आपको नए नए कंटेंट, नई नई एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी और उस चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाइए, फटाफट सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।